अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। मॉड्यूल 3 में 9 एग्जांपल्स करने के बाद आज हमारे पास क्वेश्चन हैं इसके, जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करने वाले हैं वो हमारे पास हैं 21 से 31 तक। ठीक हो गया, यानी 20 क्वेश्चन है। इनको देख लेते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन है। ये जो इम्पोर्टेंट करने वाले क्वेश्चन है मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन करवा देता हूँ क्वेश्चन कैसे करने हैं हम लोगों ने। रेंटिंग अ ट्रक, पहले हमने रेंटिंग अ कार की बात की थी जो हमने एग्जांपल की थी। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेंटिंग अ ट्रक। अब हमने एक ट्रक रेंट पे लेना है। अ रेंटल कंपनी चार्जेस $65 a day and 20 cents a meal for a remaining truck. Mitchell rented a truck for 3 days and his bill came to टोटल जो उसने उसका बिल दिया है वो कितने है $275। हाउ मैनी मील्स डिड ही ड्राइव। ठीक हो गया, वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसने कहा है कि एक कंपनी जो है का ट्रक रेंट पे देने वाली जो कंपनी है उसकी एक डे के जो चार्जेस हैं वो हैं $65। एंड वो कहता है कि जो एक मील का उनका सफ़र है वो कितने हैं 20 सेंट्स। 20 सेंट्स का मतलब होता है $0.20। ठीक हो गया। और उसने कहा है कि फिर उसने कहा जो बंदा है हमारा उसका नाम क्या है मिचल, और वो 3 दिन के लिए ट्रक लेके जाता है रेंट पे और वापसी पे वो कितना देता है $275। वो कहता है कितने मील उसने सफ़र तय किया है। ठीक है, उसका जो ख़र्चा था वो कितना था एक मील का 20 सेंट्स। ठीक हो गया। ये देखें बिल्कुल मैंने सेम जैसे हमने एग्जांपल की थी मैंने वैसे किया हुआ है। ये देखें हमने क्या लिखा है कि रेंटिंग अ कार, आइडेंटिफाइंग अ वेरिएबल। ठीक हो गया, वेरिएबल हमारे पास हमने क्या किया, लेट x इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मील्स टाइम। यहाँ पे हमने लेट कर लिया। फिर ट्रांसलेट हमने करना वर्ड टू अलजबरा, इन वर्ड्स फिर इन अलजबरा। अब हमने क्या करना है नंबर ऑफ दी माइल्स या मील्स ड्राइवन, यानी कितने मील्स उसमें क्या है हमारे पास x है। ठीक हो गया। फिर मिलेज कॉस्ट, अब कास्ट हमारे पास क्या है 20 सेंट्स, इसका मतलब एट $0.20 बनेगी उसकी। तो हम क्या लिख देंगे 0.20 इंटू एक्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसी तरह डेली कॉस्ट एट, यानी उसकी डेली चार्जेस कितनी थी $65 पर डे। तो हम लिखेंगे उसने कितने दिन के लिए लिया है 3 दिन के लिए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है सेटअप दी मॉडल बनाना है। वो क्या है हमारे पास मिलेज कॉस्ट प्लस डेली कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये देखें हम वैसे उसको लिख लेंगे, साथ में टोटल कॉस्ट कितनी है $275। ये देखें इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है x इज़ इक्वल टू 400। इसका मतलब उसने 400 मील सफ़र तय किया है 3 दिन में। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22। वो कौन सा है कि सेल फोन कॉस्ट, सेल फोन की चार्जेस क्या है हमारे पास। अ सेल फोन कंपनी चार्जेस अ मंथली फ़ी ऑफ $10 फॉर द फर्स्ट 1000 टेक्स्ट मैसेज। वो कह रहा है कि ये जो कंपनी है सेल फोन की जो कंपनी है वो चार्जेस ले रही है, मंथली फ़ीस जो ले रही है 1000 टेक्स्ट मैसेज पे सेंड करने पे वो कितनी है $10 एंड 10 सेंट्स फॉर ईच एडिशनल टेक्स्ट मैसेज। वो कहता है कि वो उसका एडिशनल चार्ज भी ले रही है मैसेज टेक्स्ट पे, वो कितना है 10 सेंट, इसका मतलब $0.10। तो मरियम बिल फॉर टेक्स्ट मैसेज फॉर दी मंथ ऑफ जून इज़ $38.50। वो तो कितना जो मरियम उसने कहा है कि वो जो बिल दे रही है जून के मंथ का वो कितना है टोटल $38.50। हाउ मैनी टेक्स्ट मैसेज डिड शी सेंड दी मंथ। तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि कितने मैसेज उसने एक मंथ में सेंड किए। ठीक हो गया। अब ये देखें ये भी उस मैंने पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। हमने क्या लिखा है कि लेट x इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मैसेज। गिवन हमारे पास क्या है सी क्या है उसकी टोटल कॉस्ट है, और टोटल कितना उसने बिल दिया है वो है $38.50। ठीक हो गया। मंथली फ़ी उसकी कितनी है जो उसने दी है $10। तो सी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा $10 प्लस
फिर उसका क्या है जो एडिशनल चार्ज है वो क्या है 0.10। जब हमने कहा है कि 1000 मैसेज, तो x में से हम क्या कर देंगे 1000 ख़त्म करें, नंबर ऑफ़ लेट हमने क्या नंबर ऑफ़ द मैसेज, तो इसमें से 1000 मैसेज हम निकाल देंगे। तो टोटल कितने 350, यानी उसने क्या है जो हमारे पास $38 का उसने रेट क्या लिख दिया 385 इज इक्वल टू $10 का 100 लिख दिया प्लस 0.1 का उसने क्या ये $1 है, x माइनस 1000। ये देखिए उसने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद x इज इक्वल टू 1285 उसने एक मंथ में मरियम ने क्या किया है मैसेज सेंड किए हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है एवरेज। अब लीन हैज़ ऑब्टेन्ड स्कोर ऑफ 82, 75 एंड 71 ऑन हर मिड टर्म अलजबरा एग्ज़ाम। अब लीन कोई नाम है, उसने क्या है स्टूडेंट है, उसने नंबर हासिल किए हैं वो कितने हैं 82, 75 एंड 71 नंबर ऑन अ मिड टर्म अलजबरा एग्ज़ाम के मिड टर्म में। अब उसने कहा है जो फाइनल एग्ज़ाम काउंट्स, फाइनल एग्ज़ाम में काउंट्स होंगे ट्वाइस एज मच एज मिड टर्म। तो वो कहता है कि वो उसके फाइनल जो एग्ज़ाम में काउंट होंगे मिड टर्म से वो क्या होंगे ट्वाइस होंगे, यानी डबल होंगे। हाँ जी, वो उससे क्या होंगे डबल होंगे। तो व्हाट स्कोर मस्ट शी मेक ऑन हर फाइनल एग्ज़ाम गेट ऑन एवरेज स्कोर ऑफ 80। वो कहता है कि व्हाट स्कोर मस्ट शी मेक, उसने कितने स्कोर हासिल किए ऑन हर फाइनल एग्ज़ाम टू गेट एन एवरेज स्कोर, जो उसका एवरेज स्कोर है वो कितना है 80 है। तो उसने क्या वो कितने उसने किए अजीम दैट द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑन हर ईच टेस्ट वो कितनी है 100। ठीक हो गया। अब ये देखिए सोल्यूशन से मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने बेसिकली एवरेज वाला फार्मूला लगाना है। अब ये देखिए सोल्यूशन में उसने क्या है कि सिंस हर फाइनल काउंट्स ट्वाइस एज मच एज अ मिड टर्म, उसने कहा जो उसका फाइनल है वो काउंट्स कैसे होगा मिड टर्म के दुगना से, यानी ट्वाइस एज अ मच एज अ मिड टर्म। तो हर फाइनल विल काउंट एज 2 मिड टर्म, तो उसका हर जो फाइनल काउंट होगा मतलब 2 मिड टर्म में काउंट होगा। तो उसने कहा है कि मिड टर्म स्कोर्स ऑफ एक्स पॉइंट्स। अब उसने क्या रख दिया है कि वो उसका पॉइंट्स क्या नाम रख दिया लेट कर दिया कि वो एक्स पॉइंट्स हैं टू कैलकुलेट हर एवरेज। अब हमने क्या करनी है हर एवरेज उसकी कैलकुलेट करनी है। शी मस्ट देन ट्रीट हर स्कोर एज 5 टेस्ट। वो कहता है कि ये जो उसने इसका जो टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा शी मस्ट बी देन ट्रीट हर स्कोर, वो कितने टेस्ट के बाद होगा 5 टेस्ट के बाद। इसका मतलब उसके टोटल कितने हो गए 5 टेस्ट। अब ये देखें एवरेज, अब एवरेज हमने क्या कहा था 80। ठीक हो गया। और ये देखें टोटल पॉइंट्स ओवर नंबर ऑफ टेस्ट, सिंस एवरेज हमारे पास 80 थी तो इसका मतलब यहाँ पे ये 80 आ जाएगा। अब ऊपर उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए, जब हमने ये तो हो गए मिड टर्म के, प्लस जो फाइनल की हमने बात की वो हमने कहा है कि हमारे पास एक्स पॉइंट्स हैं। वो एक्स का मतलब उसने कहा है फिर जो काउंट्स हो गए फाइनल वो ट्वाइस होगा, तो हमने लिखा 2x। ठीक होगा, यहाँ से आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 580 के साथ मल्टीप्लाई 400 आ जाएगा। इसको जब जमा करेंगे 228 प्लस 2x इज इक्वल टू 86। ठीक होगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा फाइनल का। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह है कि एवरेज वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये खुद देख लेना है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट का। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो ये आगे इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन है जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 की थी। अब फिलीज़ या हिलीज़ कोई नाम है इसका, इन्वेस्टेड $12,000 ऑफ पोर्शन अर्निंग अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ, बिल्कुल जैसे हमने वो वाली एग्जांपल की थी एग्जांपल नंबर 2, बिल्कुल वैसे ही है कि अर्निंग अ सिंपल। वो कहता है कि उसने जो पहला पोर्शन में सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया है, जो रेट सूद अर्न किया है वो कितना है यानी 4.5%, यानी 4 से 1/2% पर ईयर एक साल में। ठीक हो गया। एंड द रेस्ट अर्न एट रेट ऑफ, फिर उसने जो बाकी वो बच गया है वो उसने एक साल में कितना अर्न किया है 4%। आफ्टर 1 ईयर, वो कहता है कि एक साल के बाद टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन दीज इन्वेस्टमेंट वाज, वो कहता है कि एक साल के बाद जो उसने टोटल अर्न किया है सूद वो कितना है
इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट का वो है $525। हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट एट रीच, उसने कहा उसने हर शरह पे कितनी सरमायाकारी की है। ठीक हो गया। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे मैंने पेज पे ये किया हुआ है, मज़ीद आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखें, हमने कहा कि लेट एक्स द अमाउंट इन्वेस्ट एट 4.5%। ठीक हो गया। जैसे वहाँ पे क्या था, एग्जांपल नंबर 2 में 6% था, अब यहाँ पे कितना है 4 से 1 बढ़ दो यानी 4.5%। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास 12,000 और वहाँ एग्जांपल नंबर 2 में कितना था $1 लाख था। इट फॉलोज दैट इन्वेस्टेड, इसका मतलब 12,000 में से हम -x निकाल देंगे जो हमने लेट किया अमाउंट इन्वेस्ट 40 एट, तो ये क्या आ जाएगा 4% पे। बिल्कुल सेम उसी तरह अमाउंट ऑफ 4% 4.5% पे x है, फिर अमाउंट इन्वेस्टेड एट 4% पे वो 12,000 में से x निकाल देंगे। फिर इसी तरह इंटरेस्ट जो रेट वो अर्न कर रहा है, सूद अर्न करना है 4.5% में कितना कर रहा है 0.045x। फिर इसी तरह इंटरेस्ट अर्न एट 4% 0.04x। तो ये देखें इंटरेस्ट रेट, फिर प्लस इंटरेस्ट रेट 4.5% पे, फिर वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट 4% पे प्लस टोटल इंटरेस्ट 525 था। तो ये देखें हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद वो हमारे पास आ रहा है x = $3,000। अब ये $3,000 को उसने कहा है कि ये किस पे हो रहा है रिमेनिंग, जैसे हमने कहा है कि रेस्ट अर्निंग रेट ऑफ 4% पे क्या आ रहा है 3,000 आ रहा है डॉलर। तो इस पे कितना आएगा हमारे पास x = जो हमारे पास पहले था 4.5% पे वो क्या आ रहा है 9,000 इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। आगे ये देखें, ये भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। ये देखें आप लोग इसको देख लेना और इसका सोल्यूशन भी देख लें, इसको पढ़ लेना। ठीक हो गया। ये देखें इफ़ बिन इन्वेस्ट $4,000 एट 4% इंटरेस्ट रेट पर ईयर, वो कह रहे हैं कि अगर बिन ने 4,000 इन्वेस्ट किया है, $4,000 इन्वेस्ट किया है 4% सूद पे एक साल में, तो हाउ मच एडिशनल मनी बी इन्वेस्ट एट 5.5% एनुअल इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट द इंटरेस्ट टू रिसीव्स ईच ईयर इज़ 4.5% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट। अब ये देखें उसने कहा है कि वी नो दैट, ये हमारे पास फार्मूला है I = PRT। ये फार्मूला मैंने पीछे इसके एग्जांपल्स भी करवाए थे। उसने कहा है कि बिन इन्वेस्ट $4,000 एट रेट ऑफ 4% पर ईयर। ठीक हो गया। ही नीड्स टू इन्वेस्ट P = X एट रेट। ठीक होगा। P हमारे पास कि एनुअली की जब बात करेंगे तो हमारे पास P आ जाएगा। अब 5.5% का क्या मतलब है 5.5% एनुअली। सो अब ये देखें उसने कहा है कि 0.0 यानी 4% का हमने लिखा है 0, तो वो कितना है टोटल $4,000 प्लस साथ में प्लस क्या कर लेंगे 0.050x इज़ इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर। अब ये देखें फिर उसने इसके साथ x जमा कर लिया है 0.045 4,000 प्लस x। ठीक होगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ये देखें इसने आगे इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें उसने इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब ये देखें आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। ये देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोग को क्लियर करवा देता हूँ। उसने कहा है कि व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड यू हैव टू अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3,500। उसने कहा है कि आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होगा जब आपने $3,500 इन्वेस्ट किया है, तो उस पर आपने कितना अर्न किया है सूद। तो टू इंश्योर रिसीविंग वो हमारे पास टोटल कितना है $262.50 इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर के बाद। अब ये देखिए गिवन हमारे पास आई हमारे पास गिवन है, पी हमारे पास जो एनुअल रेट है $3,500। ठीक हो गया। और टाइम हमारे पास कितना t = 1 और हमने मालूम करना है उसका इंटरेस्ट रेट मालूम करना है कि हाउ वुड यू हैव टू अर्न इन्वेस्ट। ठीक हो गया।
व्हाट एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट, ये हमने मालूम करना है। तो वही होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो ये देखें आई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये 35 क्रॉस और क्रॉस 1, तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ जाता है 75%। ठीक हो गया। ये देखें 28, ये हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ये देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। ये मैं स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, आगे सोल्यूशन आप लोगों ने देख लेना है। जैक इन्वेस्ट $1000 एट अ सर्टेन एनुअल इंटरेस्ट रेट। उसने क्या है कि उसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है $1000 जैक ने इन्वेस्ट किया है। एंड ही इन्वेस्ट एन अदर $2000 एट एन एनुअल रेट दैट इज़ 1/2% हायर। जो उसके एनुअल रेट है उसने दूसरा फिर इन्वेस्ट किया है, वो कितना है अनदर ने, उसका जो एनुअल रेट है वो 1/2% उससे ज़्यादा है। तो इफ़ ही रिसीव्स अ टोटल ऑफ $190 इंटरेस्ट इन 1 ईयर, तो एट व्हाट रेट इज़ दी $1000 इन्वेस्टेड। अब लेट उसने कि आर एट विच 1000 was इन्वेस्टेड आल्सो आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो लेट सो उसने क्या है कि 1.I1, अब 1 उसने पॉइंट बना ले, फिर दूसरा पॉइंट बना ले। ठीक हो गया आई। ये देखिए एक दो बंदों की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले ने कितना इन्वेस्ट किया है $1000 एनुअल रेट। ठीक हो गया। फिर दूसरे ने इन्वेस्ट किया है $2000, लेकिन पहले से क्या इज़ 1/2% हायर। ठीक हो गया। टोटल उसका क्या है रिसीव्स टोटल इंटरेस्ट $190। ठीक हो गया। तो बट हमने एक 1000 पे निकालना है कि कितना उसका इन्वेस्ट उसने किया है, उसका रेट क्या होगा। तो ये देखें उसने दो यानी 1000, अब रेट आर आ गया, फिर उसने 1 ईयर। ठीक हो गया। फिर टू दूसरा जो है 2000, अभी उसने क्या है कि एनुअल रेट इज़ दी 1/2% हायर। तो इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2, एक का भी आधा, तो 0.5%। फिर एक हमारे पास कितना है 1 ईयर। ये देखें फिर उसने दी मॉडल, अब मॉडल हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे जमा कर देंगे। टोटल हमारे पास क्या आ रहा है 190। ये देखें सिंपलीफाई किया 6% हमारे पास ये आ रहा है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है सैलरी के। सैलरी क्या होती है, एन एग्जीक्यूटिव इन एन इंजीनियरिंग फर्म अर्न्स अ मंथली सैलरी प्लस क्रिसमस बोनस ऑफ $8500 इफ़ शी अर्न्स अ टोटल ऑफ, अब उसका टोटल वो कह रहे हैं कितना उसने अर्न किया है $97,300 पर ईयर, एक ईयर में। व्हाट इज़ दी मंथली व्हाट इज़ हर मंथली सैलरी, वो कहते हैं आपने बताना है कि इसकी मंथली सैलरी कितनी होगी। टोटल एक साल की तो उसने बता दी है यानी 97,300 पर ईयर। ठीक हो गया। तो लेट हम क्या करें, लेट एम रिप्रेजेंट हर मंथली सैलरी। अब साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, प्लस उसने क्या है कि क्रिसमस बोनस प्लस क्रिसमस बोनस वो कितना है $8500, उसे बोनस भी मिलता है। तो टोटल हमारे पास क्या है $97,300। ये देखें यहाँ से हम एम की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी जो मंथली सैलरी बन रही है वो $7400 बन रही है। ठीक हो गया। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें फिर इसी तरह ये 31 क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लेना है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि अब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन हम लोगों ने करने कैसे हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हाँ फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट्स की समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ रब्ता करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक